तो है तभी तो हमने कहा कि देखिए ये चुनाव तो जिताना ही है, आप सब लोगों को जिताना ही है। और हम तो कहेंगे कि पहले थोड़ा सा जनपद का 57,000 से बता रहे थे, अभी लोग कम है 57,000। हम तो कहेंगे कि चश्मा नगर से पीछे मत रहना, चश्मा नगर से पीछे मत रहना, क्योंकि अब हम लोग सभी आ गए वोट मांगने। धर्मेंद्र भी आ गए, डिम्पल भी आ गए, तेज प्रताप ने मांगे दिया, और अभी तो बदायूं के सांसद भी मांगे, फिरोजाबाद के भी आएंगे। आप तो चुके हैं लेकिन फिर आएंगे। तो बताओ इतने मदद करने के लिए कहीं भी कहीं पर भी किसी के भी लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। और अब जब कुछ नहीं मिला तो अब तो रिश्तेदारी टूटी है, रिश्तेदारी नहीं, और कभी इनको पार्टी में नहीं किया जाएगा, कभी पार्टी में नहीं किया जाएगा। और हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सीएम साहब की जिम्मेदारी है, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करहल में होना चाहिए। आयोग के भी निर्देश है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को डराने धमकाने की आयोग की इजाजत नहीं है। हम भी कहना चाहते हैं, और इसलिए कहना चाहते हैं, अधिकारियों ने भी संविधान की कसम खाई, ईश्वर की भी कसम खाई है, हम निष्पक्ष से काम करेंगे। बताओ तब अगर इसके बावजूद भी अगर निष्पक्ष और पारदर्शी काम नहीं कर रहे हैं, तब मैंने कहा है सभी समाजवादियों से जितने भी यहाँ बैठे हैं, करहल के विधानसभा के लोग, जनता के लोग, अगर जनता के साथ अन्याय करोगे, जनता से धमकी दो, जनता को गलत केसों में फंसाओगे, तो फिर हम चुप नहीं बैठे, हम लोग चुप नहीं बैठे। और यहीं तक नहीं, आपसे भी कहेंगे, मैंने अभी वहाँ कटहरी में कहा था सेक्रेटरी बना रहे, इनका लाल पेन से एक डायरी का नाम जो कि बेईमानी कर रहे, क्योंकि संविधान का पालन करना है। इसका संविधान बनाया हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान का पालन करना है, और संविधान की हम लोगों को रक्षा भी करनी है। तो बेईमानी और अगर अत्याचार जो करेंगे, पब्लिक पर अन्याय करेंगे, अगर धमकी देंगे, तो उनका लाल पेन से उस डायरी पर पेन जरूर लिख दिए ना। और हम आपको भरोसा देना चाहते, अब 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बताओ, बनाओगे? किसी से, करहल से, जलोर से, यहीं से आप संदेश चला जाए, लेकिन जब चश्मा नगर के पीछे मत है, जनपद जितने से चश्मा नगर में जीती थी, इसी चुनाव में 24 के चुनाव में उससे पीछे मत है। और उससे पहले चुनाव हुआ था, वो तब तो बहुत ज्यादा चुनाव में जीती, नहीं तो अगर हम चश्मा नगर में रहे होते तो उससे ज्यादा होती जनता थी। हम बदायूं फंस गए, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, अब तो हम यहीं रहेंगे, लास्ट में यहीं पर रहेंगे। बताओ, जब बेईमानी कर पाए, और
और बेईमानी होने भी मत देना। बस निकल पड़ना, वोट डालना, अपना वोट डालना, सब लोग अपना अपना वोट डालना। बताओ नेता जी की ये तो कर्मभूमि रही है, धर्मेंद्र की कर्मभूमि रही है, तेज प्रताप भी यहाँ से रहे हैं, डिम्पल भी यहाँ रही है, और हमने कभी भी इटावा और मैनपुरी में फर्क नहीं समझा है। अगर मैनपुरी के लोग भी हमारे पास जाते हैं तो हम कभी फर्क नहीं समझते। और क्या करें में तो हम भी रहे, बताओ पढ़े हैं, करहल का बाजार तो हम वैसे ही करते, करहल में ज्यादातर रहे हम, तक तो करहल में ही पढ़े, करहल में ही रहे, और करहल ही रहे तो हमारी ज्यादातर तहसील करहल ही थी। अब गांव जरूर थोड़े बहुत छोड़ गए थे, तो इसलिए ये तो हमारा घर, लेकिन और बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन एक रिश्तेदारी अब टूट गई। अब कभी नहीं, और पार्टी में भी कभी नहीं किया जाएगा। कभी धमकी दे और भारतीय जनता पार्टी का तो एक काम ही है, ये काम ही है बेईमानी कराना, धमकी देना, जनता के साथ न्याय न लेना और झूठे वादे करना, ये भारतीय जनता पार्टी करती, सभी विधायकों ने कर दी। और शायद आप लोगों ने भी काम शुरू कर दिया है, और इसलिए भी थोड़ा सा अभी काम कम और इसलिए है कि काम का वक्त है। लेकिन आप सब लोगों को 13 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो काम की वजह से पूरा का पूरा वोट बढ़ जाना चाहिए, काम को रोक करके पूरा वोट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती रहती है और काम कुछ करती नहीं है। और सवेरे अगर टीवी खोलो तो सवेरे से शाम तक गरीबी भी दूर हो गई, बेरोजगारी भी दूर हो गई, सबको नौकरियां भी मिल गई। और नौकरियां कौन सी नौकरियां? आउटसोर्सिंग और संविदा। बताओ नौकरी में कितना पैसा दे? वैसे तो शायद 11,500 12,000 और मिलता कितना है? 8,500 से ज्यादा नहीं, कहीं तो बेईमान लोग वहां भी कमी कर देते। और है ना आउटसोर्सिंग पता लगा लेना, जो ठेकेदारों के द्वारा ये नौकरियां मिल रही हैं उसमें से पहले तो शुरुआत किया था इन्होंने 3-4 महीना पहले 50,000 रुपये पहले जमा करा, और अब कर दिया है 1 लाख। अब 1 लाख ज्यादा भी ले लेते, कहीं लड़के को नौकरी पर रख लिया और 6 महीना बाद निकाल दिया। अब दूसरे लड़के से 1 लाख से ज्यादा 1 लाख जमा करा करके 8,500 की नौकरी। हम पूछना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बेईमान लोगों को बताओ, 8,500 में किसी का परिवार चलेगा? वृद्धि का भी कितना? वृद्धि की तो सबको जरूरत है, मोबाइल चार्ज करना ही है और घर चलाना ही है कम से कम, और एसी लगा लिया तो फिर बिल कितने का आएगा? फिर 5,000 से कम तो बिल आना ही नहीं है।